आप लोगों ने इतनी मेहनत की, हाँ, कभी खबर नहीं दे रहे। मैंने कहा नमस्कार। 10 तारीख के बाद जब से नतीजे आए, पहली बार पार्टी के तौर पर हम लोग आपके सामने रूबरू हो रहे, मुखातिब हो रहे। 2-3 मुद्दे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि आज दिन में, आज सुबह एक मेल टुडे अखबार है, इसमें खबर आई है जो बहुत हैरान परेशान करने वाली खबर है। दरअसल अगर आप 2014 का जो मैंडेट है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के अंदर जो लहर पैदा हुई थी, हर आदमी भ्रष्टाचार से, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार के तहत भ्रष्टाचार बढ़ा था, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए थे, जिसमें 2G का घोटाला हुआ था, कोयले का घोटाला हुआ था, 1,86,000 करोड़ तक हुआ था। तो लोगों ने जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार है उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंडेट दिया था। मैंडेट ये था कि आप सरकार में आएंगे तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, आप भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, ये मैंडेट था। लेकिन आज का अखबार पढ़ने के बाद मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से कन्विंस हूं, और आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से कन्विंस है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए आई हुई है। और अगर इस अखबार की खबर सच है, जिसको सच न मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है, कि सरकार कोयला के मामले में एक कानून बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें क्लॉज 28 इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है चैप्टर 6 में, और मैं पढ़ के सुना देता हूं। नो स्वीट prosecution or other legal proceedings shall lie against the central government, nominated authority, commissioner of payment, or designated custodian, or any person acting on their behalf in respect of anything which is done or intended to be done in good faith under this act। यानी सरकार अगर कोई फैसला करती है, सरकार का कोई नुमाइंदा या उसके द्वारा या उसके बिहाफ पे कोई आदमी काम करता है, कोई फैसले करता है, और अगर सरकार ये मानती है कि गुड फेथ में वो फैसला हुआ है, तो किसी तरीके का आपराधिक मामला उसके खिलाफ नहीं बनेगा। अब सवाल ये है कि गुड फेथ डिफाइन कौन करेगा, गुड फेथ कौन डिफाइन करेगा। 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, लोगों से कहा गया कि लोकपाल कानून बने। 68 साल बाद, बल्कि 46 साल के बाद कानून, लोकपाल कानून बनने की नौबत आई, और जो कानून बना वो निहायत ही लचर कानून है, जिसको आम आदमी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। जब सरकार उस मैंडेट पर आई है, और आज सरकार ये कानून बनाती है जिसके मुताबिक आप भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अफसर के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ, सरकार से जुड़े किसी अधिकारी के खिलाफ अब आप कार्रवाई नहीं हो पाएगी, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही गलत चीज है, और इसका आम आदमी पार्टी जमकर विरोध करती है। और आम आदमी पार्टी आप लोगों से वायदा करती है कि इस कानून को अगर पास करने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी, तो आम आदमी पार्टी उसका विरोध करने के लिए संसद से सड़क तक पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये एक तरीके से भ्रष्टाचार को खुली छूट मिल जाएगी। अभी तक तो हम ये कहते थे कि जो सरकार के में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी अबब के जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करनी हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। वो जो सिंगल डायरेक्टिव था, उस सिंगल डायरेक्टिव को हटाने की बात की जा रही थी कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई, उसके तहत, उस शील्ड के तहत अधिकारी बच जाते थे। जब हम इस बात के बारे में कहा करते थे, अब अगर सरकार ऐसा कानून लेकर आएगी कि आप किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुड फेथ कौन डिफाइन करेगा, गुड फेथ क्या है? एक सेकंड है ना। तो ये कोयला से संबंधित कानून बनाने की बात की जा रही है। दूसरी बात, ये पहली कार्रवाई नहीं है। बड़े बड़े पोस्टर आपने देखे थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार। अब की बार मोदी सरकार बनी, सबसे पहली गाज गिरी संजीव चतुर्वेदी के ऊपर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वो काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार खिलाफ काम कर रहे थे, और जिन लोगों के खिलाफ काम कर रहे थे उन्हीं के जो आकाओं को उनकी मंत्रालय में लाके बिठा दिया गया। 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक लोकपाल की नियुक्ति के मसले पर कोई फैसला नहीं हो पाया है।
पहले ये कहा गया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसको लेके कोई कंफ्यूजन है, जब वो दूर हो गया तो अभी तक लोकपाल के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। तो स्पष्ट करता है कि सरकार की, मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में किसी तरीके की कोई दिलचस्पी नहीं है। 2014 के चुनाव के दौरान लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया, झूठ बोलने का काम किया गया है और आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेगी। एक दो चीजें और इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आशुतोष भाई ने बताया पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। दूसरी लाइन लगता है कि चेंज हो गई है, अब की बार मिलजुल कर खाने वाली सरकार, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। अब इस जो स्थिति नजर आ रही है, अगर मैं दिल्ली के संदर्भ में बात करूं तो आप लोगों को याद होगा कि किस प्रकार एंटी करप्शन ब्रांच एसीबीज की पावर को डाइल्यूट करके दिल्ली के अंदर भ्रष्ट ताकतों को सुरक्षित रखने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया था। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो मेन प्लैंक था वो करप्शन के ऊपर था। इस देश को करप्शन से आजादी दिलाने का वादा करने के साथ प्रचंड बहुमत वाली केंद्र में सरकार बनती है। वो सरकार अपनी हरकतों से एक के बाद एक लगातार ये साबित करने का प्रयास कर रही है कि जो आवाजें भ्रष्टाचार के खिलाफ उठेंगी उनको हम दबा देंगे, उनको हम कुचल देंगे। और आज जो ये कानून बनाने का मसला आपके सामने आया है, इस बात को पुख्ता करता है, प्रमाणित करता है कि यह सरकार भ्रष्टाचार के मसले पे नॉन सीरियस है, करप्शन को बढ़ावा दे रही है, करप्ट प्रैक्टिसेस को एनकरेज कर रही है और आम आदमी पार्टी इसकी सख्त निंदा करती है। और जैसा कि आशु भाई ने बताया, संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, जहां जाना पड़ेगा जाएगी, लेकिन इस देश को, इस देश के सबसे बड़े जनमत का अपमान होने से रोकेगी।